we are going to take today is based on net asset basis method. एंड क्योंकि इस मेथड में अब देखो आपको गुडविल भी गिवन है, तो इसमें जो आप नेट एसेट का बेस लोगे वो इंक्लूडिंग गुडविल ही लोगे, ठीक है। सो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो इसमें देखो आपको बैलेंस शीट गिवन है एंड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर गुडविल शैल बी टेकन एट 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 2 सालों की परचेज लेनी है, किसकी? एवरेज प्रॉफिट की। वैसे आपको देखो गुडविल की वैल्यू गिवन है बैलेंस शीट में 1,90,000, बट उन्होंने बोला है कि नीचे 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। तो 5 सालों के आपको प्रॉफिट्स गिवन हैं, दैट इज़ 60,000, 70,000, 40,000, 50,000, 10, 50,000। इन 5 सालों के प्रॉफिट्स को हम कर लेंगे अब ऐड करके 5 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड करके आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट्स। और फिर इनको 2-year परचेज़ का मतलब 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहाँ से गुडविल की न्यू वैल्यू आएगी, जिसको आप नेट एसेट्स में इंक्लूड करोगे। और देखो एसेट्स कौन सी हैं गुडविल के अलावा? इन्वेस्टमेंट गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, लोन एंड एडवांस गिवन है। तो इन एसेट्स को लेके हम आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं, जैसे अनसिक्योर्ड लोन, करंट लाइबिलिटीज़, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपकी निकल आएंगी नेट टेंजिबल एसेट्स। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ इक्विटी शेयर्स गिवन हैं, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं गिवन, तो दैट मीन्स जो आपके पास नेट टेंजिबल एसेट्स आएंगी वो सारी की सारी इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही बिलोंग करती हैं। तो उन नेट एसेट्स को आप कर दोगे नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड, तो वहाँ से वैल्यू ऑफ शेयर्स निकल आएगी। ये बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस है जैसे आपको फर्स्ट वीडियो में थ्योरी में बताया गया था। तो चलो अब देखते हैं कि ये सम कैसे करना है। तो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट गुडविल। 5 सालों के प्रॉफिट्स की एवरेज ली, टोटल प्रॉफिट्स हैं 2,70,000, 5 से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट आ गए 54,000, जिनको आप 2-year परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 1,08,000। अब हमने यहाँ से कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो क्योंकि नेट एसेट बेसिस मेथड है, तो जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि आप सारी इसमें जो भी आपको बैलेंस शीट में एसेट्स गिवन हैं वो ले लो, और जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं, अब देखो जो शेयर होल्डर फंड्स हैं वो भी शेयर होल्डर्स के हैं, रिजर्व एंड सरप्लस आल्सो बिलोंग्स टू शेयर होल्डर फंड्स। तो बाकी जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं वो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से कह लीजिए कि आपकी नेट एसेट आ गई, दैट इज़ अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो बेसिकली ये कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल रहे हो, जैसे the capital which has been employed in the business, whatever is available for equity shareholder। एंड ये सारा प्रोसीजर करने के बाद वैल्यू आ जाती है 3,88,000। तो अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो जिसका आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था, नेट एसेट्स जो कि अवेलेबल हैं फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इनको आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ। तो क्वेश्चन में अब हमने अभी निकाला है कि भी जो नेट एसेट्स हैं दैट इज़ 3,88,000, और अगर आप बैलेंस शीट को देखो तो उसमें आपको इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं, उनका काउंट है 20,000। तो यहाँ से आप निकाल लोगे वैल्यू ऑफ शेयर, दैट कम्स आउट टू बी 19.40 rupees। So this is the value of equity shares। अब सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू MKP लिमिटेड कैलकुलेट द वैल्यू पर इक्विटी शेयर। अब इसमें आपको इक्विटी इशूड इक्विटी कैपिटल गिवन है, पेड अप इक्विटी कैपिटल गिवन है। इशूड में क्या है, 10,000 शेयर्स इशू किए थे
₹10 पर शेयर के हिसाब से। उसके बाद 10,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, उनमें से लेकिन पेड अप जो हैं 10 में से पेड अप कितने हैं, ओनली ₹8। तो ₹2 अभी कंपनी ने कॉल ही नहीं किए हुए। 6% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है, तो इसमें है ये भी 1 लाख शेयर्स हैं, ₹10 का एक है, फुली पेड अप हैं। उसके बाद है एनुअल ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेक्स्ट इज़ रेट ऑफ टैक्स गिवन है 50% और जो प्रॉफिट है वो बिफोर टैक्स गिवन है, और वहाँ से अब आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 20%। अब देखो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देख के पता लग रहा है यहाँ पे आपको सेकंड मेथड अप्लाई करना है, यील्ड मेथड, क्योंकि आपको देखो प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। जब आपको प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन गिवन होएगी तो तभी वो अप्लाई होएगा यील्ड मेथड। आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, एसेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, आउटसाइड लायबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो नेट एसेट बेसिस मेथड नहीं लगाना, आपने यील्ड मेथड लगाना है इसमें। तो सबसे पहले आप देखो कि जो प्रॉफिट आपको गिवन है वो बिफोर टैक्स गिवन है 2 लाख, और कंपनी का रेट ऑफ टैक्स कितना है 50%। तो 2 लाख का 50% करेंगे, 1 लाख तो उन्होंने टैक्स ही दे दिया। उसके बाद टैक्स देने के बाद आपके पास बचे 1 लाख रुपए, जिसमें से वो कंपनी क्या करती है 20% वो रिज़र्व में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे आप लोग बनाते थे ना +2 में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे कि भी जो भी प्रॉफिट आते थे उनको आप करते हो डिस्ट्रीब्यूट, तो उसी तरह ही है कि ये कंपनी का इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो 20% 1 लाख का किया रिज़र्व्स में ट्रांसफ़र, जो बचेगा वो अब प्रेफरेंस के लिए है और इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है। हमने वैल्यू निकालनी है इक्विटी शेयर की, तो दैट मीन्स अब प्रेफरेंस वालों को भी आप पे करो, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेफरेंस वालों को तो प्रेफरेंस ही देनी है ना। इक्विटी को पे करने से पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करोगे, तो उनका तो रेट फिक्स्ड है 6%, आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे लिखा ही हुआ है। तो कैपिटल है उनकी 10 लाख की, 1 लाख शेयर्स थे, ₹10 का एक था, 10 लाख की कैपिटल है, 6% उनका रेट ऑफ डिविडेंड है, तो ये 60,000 आप उनको प्रेफरेंस डिविडेंड दे दोगे, तो प्रॉफिट बचेंगे जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, दैट इज़ 20,000। अब हमने यहाँ से निकालनी है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अब जो हमने फार्मूलाज किए थे कि वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर का फार्मूला अकॉर्डिंग टू यील्ड मेथड होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 20%। अच्छा, जो ये आएगा इसको आपने आगे फर्दर मल्टीप्लाई करना है पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर के साथ। तो एक्सपेक्टेड रेट तो आपको गिवन ही है 20%, लेकिन नॉर्मल रेट तो गिवन है 20%, लेकिन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें नहीं पता, तो उसका भी हमने एक फार्मूला किया था। उसके लिए फार्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला क्या है, जितने प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, उसको आपने डिवाइड कर देना है इक्विटी कैपिटल के साथ। कैपिटल भी आपने कौन सी लेनी है, पेड अप वाली, और फिर 100 के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे हमारे प्रॉफिट्स निकले हैं 20,000 जो इक्विटी के लिए अवेलेबल हैं, और इक्विटी की पेड अप कैपिटल आपको क्वेश्चन में करी थी 10,000 शेयर हैं, ₹8 पेड हैं, तो 80,000, इनको आप 100 के साथ करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 20%। तो यहाँ से फिर आप देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर लगाओगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 25%, नॉर्मल रेट गिवन है 20%, और पेड अप वैल्यू है शेयर की ₹8, तो यहाँ से वैल्यू ऑफ शेयर आ गई ₹10। ये है इक्विटी शेयर की वैल्यू। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अब इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड क्या है,
नेट एसेट बेसिस मेथड, जो फर्स्ट वाला मेथड हमने किया। अगेन आपको इशूड कैपिटल की इंफॉर्मेशन गिवन है, 10,000 शेयर हैं, 10 के 8 पेड अप है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 10,000 शेयर ₹10 ईच फुली पेड अप है, रेट ऑफ टैक्स है 50%, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 22 lakhs, आफ्टर दैट एनुअल ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व है 20%, अगेन रिजर्व एंड सरप्लस है 2,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड है 20% नॉर्मल। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी है 75,000 एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर गिवन 20,000। तो अब देखो थोड़ा सा मिक्स सा काम है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन नेट एसेट बेसिस की भी दी हुई है और इंफॉर्मेशन अगर देखें तो थोड़ी सी प्रॉफिट्स की भी है, बट वी आर गिवन हेयर दैट नेट एसेट मेथड। तो नेट एसेट मेथड लगाएंगे, वैसे भी वैल्यू यहाँ भी लिखा हुआ है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग निकाल लो, तो फर्स्ट मेथड लगाएंगे इस क्वेश्चन में हम। तो एक चीज़ नोट करो, देखो इस क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं, एसेट्स नहीं बताई हुई कौन कौन सी हैं। तो देखो बच्चे, जितनी हमारी लाइबिलिटीज़ होंगी उतनी ही एसेट्स होंगी। हमें लाइबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन गिवन है, हम लाइबिलिटी साइड से एसेट साइड की इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। तो लाइबिलिटीज़ लिख लो आपकी क्या क्या हैं, जो भी आपको गिवन है ये आप रफ में कर लो। जैसे शेयर होल्डर फंड, लाइबिलिटी साइड का सबसे पहले आपको शेयर होल्डर फंड्स गिवन है, इक्विटी कैपिटल आपको गिवन है, 10,000 शेयर्स हैं, ₹10 ईच, तो उनमें से भी 8 पेड अप है, तो 80,000 की आपके पास इक्विटी है। उसके बाद प्रेफरेंस में आपको गिवन है 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप हैं, तो 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। उसके बाद आपको क्वेश्चन में रिज़र्व्स एंड सरप्लस की इंफॉर्मेशन भी गिवन है। रिज़र्व एंड सरप्लस हैं 2,50,000 एंड आफ्टर दैट कुछ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ भी गिवन हैं। एक तरह से मैंने ये एक रफ सी छोटी सी लाइबिलिटी साइड क्रिएट कर ली। तो लाइबिलिटीज़ हैं 75,000। अगर मैं इन सबको टोटल करती हूँ तो दिस कम्स आउट टू बी 5,05,000। तो ऑब्वियसली जितनी मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, जो लाइबिलिटी साइड का टोटल होएगा वही एसेट साइड का टोटल होएगा। जैसे अगर मैं देखूँ तो एसेट्स भी आपकी इतनी ही होंगी, बस आपको एक साथ में इस क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट्स गिवन है। फिक्टिशियस एसेट्स आपको गिवन है 20,000 की, तो दैट और एसेट्स का टोटल आपको 5,05,000 ही गिवन बन जाएगा, जितना लाइबिलिटीज़ का होएगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, मतलब यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो आपका दैट कम्स आउट टू बी आई थिंक 4,85,000। ये आपकी टोटल एसेट्स बाकी की हो जाएंगी, जो भी फिक्स्ड और करंट एसेट्स हैं, तो ये आपकी एसेट्स हो जाएंगी। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कितनी नेट एसेट्स अवेलेबल हैं फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया लाइबिलिटीज़ लिखो। अब ये तो आ गई आपकी टोटल एसेट्स, या मतलब जो आप लेते हो टोटल लाइबिलिटी से हमने निकाल ली। उसके बाद इनमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस कर दो, जैसे नेट एसेट मेथड में करते हो। उसके बाद आप फिक्टिशियस एसेट्स भी हमने इंक्लूड नहीं करनी होती जब हमने नेट एसेट्स निकालनी है, तो वो भी माइनस कर दी। तो ये आपके पास आ जाएंगी नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर, जिसमें से आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर दोगे तो फिर आपके पास आ जाएंगी एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। उनको आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ, तो ₹31 आ जाएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये अभी मैंने आपको फर्स्ट 3 सम्स करवाए, 2 सम्स थे बेस्ड ऑन नेट एसेट बेसिस मेथड एंड 1 वाज बेस्ड ऑन यील्ड मेथड। अभी और भी कुछ करेंगे इसके प्रैक्टिकल्स हम आगे। कुछ भी डाउट्स हो इन क्वेश्चन में तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल
एंड अगर कोई डाउट्स हुए तो आप पूछना। थैंक यू।